Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज की हमारी वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जिन्हें पढ़ते हुए लगता है कि उन्हें सब समझ आ गया है, पर जब वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर नहीं कर पाते, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैंकी और आप देख रहे हैं थोड़ा हटके। क्या आपको पता है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि सब समझ आ गया है, पर जब कोई उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछता है तो आप जवाब नहीं दे पाते हो? इसका एकमात्र कारण ये है कि आपको सिर्फ लगता है कि आपको सब कुछ समझ आ गया हो। असल में आपने समझा नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ा है, और पढ़ने की वजह से आपको ऊपरी जानकारी तो है पर उस टॉपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। ये ऊपरी जानकारी आपको किसी डिस्कशन में ज़रूर हेल्प कर सकती है, पर एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है डिटेल इंफॉर्मेशन और क्लियर कॉन्सेप्ट की। पर क्या ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें याद रह पाएगी? हमारे दिमाग की याद करने की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है। हर इंफॉर्मेशन को हमारा दिमाग ग्रैस्प नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा क्या करें कि हमें चीज़ें अच्छी तरह से याद रहे? इसके लिए आपको ज़रूरत है अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करने की। अगर आप अपने टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो आप हर चीज़ को अच्छी तरह समझ पाएंगे, और अगर समझ पाएंगे तो याद भी रख पाएंगे। पर यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करेंगे। इसी का जवाब देने के लिए एक टीचर रिचर्ड फेनेमैन ने फेनेमैन टेक्निक डेवलप की थी। मिस्टर फेनेमैन को ग्रेट एक्सप्लेनर भी माना जाता था। उनका मानना था कि हर ग्रेट कॉन्सेप्ट या थ्योरी को बड़े ही आसानी से किसी को भी समझाया जा सकता है। फेनेमैन टेक्निक के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 इजी स्टेप्स में आप हार्ड से हार्ड टॉपिक को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है वो स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे ध्यान से पढ़ो और समझो। जब आपको लगे कि टॉपिक आपको समझ आ गया है तो उसे किसी ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश करो जिसे उस टॉपिक का कोई नॉलेज ना हो। ऐसे करते हुए आप सबसे ईजी लैंग्वेज का यूज़ करो। अगर आप उसे समझाने में सक्षम हैं यानी आप समझ चुके हैं, और अगर नहीं तो स्टेप नंबर 2 को फॉलो करो। स्टेप नंबर 2, वो पॉइंट्स जिन्हें एक्सप्लेन करने में आपको दिक्कत आई है उन्हें एक सेपरेट पेपर पर लिखकर उन्हें दोबारा दोहराएं। उन पॉइंट्स को फिर से क्लियर करें और खुद को समझाएं। सिंपल वर्ड्स में उन्हें खुद को जोर जोर से बोल कर समझाएं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप समझ गए हैं, और अगर आप अभी भी अपने पूरे कॉन्सेप्ट को ईजी वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो उस पॉइंट को फिर से पढ़ें। स्टेप नंबर 3, जब आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएं तो आइडेंटिफाई करें कि उस कॉन्सेप्ट में आपने कितने टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या आप उन टेक्निकल टर्म्स को सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। जब आप ये टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं तो अपने किसी टीचर, सीनियर या एक्सपर्ट की हेल्प ले और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। स्टेप नंबर 4, रिपीट। अब आपको इन 3 चीज़ों को तब तक रिपीट करना है जब तक आप किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ नहीं जाते, क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं जो पढ़ाई सफलता पाने के लिए करते हैं, सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं। किसी भी चीज़ को रट कर नंबर लाना तो आसान है, पर सफल होने के लिए आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो बस ये 4 इजी स्टेप्स को फॉलो करें और अपना हर कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एक फेमस मूवी का डायलॉग है, काबिल बनो कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। ठीक उसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नंबर तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो अपनी ज़िंदगी से जुड़े हटके जानकारियों के लिए थोड़ा हटके को अभी सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हूँ शैंकी और आप देख रहे हैं थोड़ा हटके।